Again, a very warm welcome to News Edge with Pari Hadris. भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने की एक गीदड़ भपकी का आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत को आज बता दिया है कि गीदड़ भपकियों और हकीकी इक़दामात में बड़े वाज़ेह फ़र्क होता है। भारतीय हुकूमत ने, हम देख ही रहे थे कि मुसलसल कल जो इक़दाम किए उनके जवाब में आज पाकिस्तान ने ऐसे फैसले किए हैं जिनकी बदौलत भारत को यकीनन बड़ा सियासी और मुआशी नुकसान होने जा रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ताहम आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर उसने 2019 की तरह फॉल्स फ्लैग की गलती के बाद जो काम किया था तो फिर अंजाम अभिनंदन से भी बदतर होने जा रहा है। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मज़ीद क्या क्या अहम फैसले हुए, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया। भारत की जानिब से 30 अप्रैल को किए गए यकतरफा इक़दामात को सियासी मकासद के तहत गैर मुनसिफाना, गैर जिम्मेदाराना और कानूनी जवाब से आरी करार दिया गया। कश्मीर एक हल तलब तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुददारियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। भारत की तरफ से हमले का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश गैर संजीदा, गैर मंतकी और बेबुनियाद है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत की बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को भी सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खबरदार करता है कि पानी की रवानी में किसी भी रुकावट का अगर हुई तो उसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। भारत के गैर जिम्मेदार रवैये के पेश नज़र पाकिस्तान ने तमाम दो तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल रखने का जो हक़ है वो महफूज रखा है। वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। 23 अप्रैल 2025 तक सिर्फ वो अफराद जिनके वीज़े जो हैं वो दुरुस्त हैं वापसी के लिए उसी रास्ते को इस्तेमाल कर सकेंगे। साक वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को भी जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। सिर्फ सिख यात्री इससे मुस्तस्ना होंगे। दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की जाती है। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन की अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारतीय मलकियती और भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद की जा रही हैं। भारत के साथ हर किस्म की तजारती सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल की जाती हैं। पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफ़वाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती है। किसी भी मुहिम जोई का मौसर और भरपूर जवाब देंगी, जैसा कि फरवरी 2019 में दिया गया था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया था और फिर और उनको जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर यानी रिटन आगाह भी कर दिया गया था। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक़ महफूज रखता है। लेट्स वॉच हिम। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की कोई यूनिलैटरल एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं। उनको भी देखिए। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीजे की पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई। BLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहां पे बैठे हुए हैं, इलाज वहां पे करवाते हैं। एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट वो साफ नजर आते हैं हिंदुस्तान के। इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे।
करेंगे। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है, तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए। हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद है। उन्होंने खुलकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको भी देखिए। भारत में जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, उनके टूरिस्ट हलाक हुए, पर यहाँ पे मुझे बताया जाए कि भारत पाकिस्तान में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेररिज्म भारत फंड करता रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ होता रहा है, और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद है। हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है, उनको खुद वो जिम्मेदार ठहराए ना, उनके मुल्क में हुई है। जो लोग उनके मुल्क में मुलवस है उनको सामने लाए, शवाहिद सामने लाए। पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग क्यों करते हैं? जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर की बात आएगी, सबसे पहले हम लोग मैं खुद जाके हम लोग डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान की अवाम अपनी सालमियत और अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये कौम अपने बॉर्डर्स के लिए, अपने मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून हम लोग बहाने के लिए तैयार है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो ये पीटीआई की पॉलिसी है कि इस मामले में ऑब्वियसली जो आपकी सियासी चपकलिश है उसको साइड पे रखकर यू आर गोइंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। वी आर गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान। एनीथिंग जो कि पाकिस्तान की तरफ उठेगी, कि दुश्मन मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जाएगा, हम अपने तमाम इख्तलाफात को पाकिस्तान के अंदर रिजॉल्व करेंगे। और इंडिया हो या कोई और मुल्क हो, अगर वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो जब मुल्क पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान हमारे लिए अवलीन है। हम अपनी अफवाज के हमरा, हम अपनी फोर्सेस के हमरा वहाँ पे लड़ेंगे भी। और हमने कोई, कल से भी मैंने ये बिल्कुल हमारा कैटेगोरिकल स्टांस है कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। वी आर न्यूक्लियर स्टेट। If anybody tries to conduct any misadventure against Pakistan, we have missile program. हमारा एक हम इसकी ताकत भी रखते हैं। हमारी फ़ौज जो है, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो अपनी शहादतें भी देते हैं। हम इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और हम देंगे। इसके लिए किसी किस्म का जो इख्तलाफ है उसको पस पुश्त हम डालेंगे। और लेकिन But is PTI ready for that? Yes. PTI के अंदर भी शायद इख्तलाफ है। डेफिनेटली। बट हैविंग सेड सो, वी हैव नो सेकंड थॉट, कोई दूसरी ओपिनियन ही नहीं है इस पर। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त एक फौरी तौर पे मुल्क में कौमी यकजहती के लिए और मिली यकजहती के लिए वो इक़दामात उठाए, और उसके लिए उनको भी अपनी जो अना है उससे बाहर आना चाहिए फौरी तौर पे। जो इमरान खान साहब जेल में हैं उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस का वफद भेजा जाए। मैंने आज ट्वीट भी किया है, ताकि वहाँ पे मिल के, वहाँ से भी एक मैं आपको बताऊँ बहुत पॉजिटिव पैगाम आएगा। बिकॉज इमरान खान साहब ने कभी भी पार्लियामेंटेरियंस का वफद तो शायद जा ही ना सके, आप चले जाएंगे। You are the only one who seems to have access to खान साहब right now. नहीं, मेरा नाम भी अगर पीटीआई की लिस्ट में डाल देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। अच्छा। The issue is कि वहाँ पे we have to talk seriously, we have to walk the talk। वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे मैं कांग्रेस की जो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आदिल, उनकी मैं बात सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये अब जो नेशनल जिंगोइज्म है और वॉर मॉन्गरिंग है वहाँ पे हो रही है। हम इस वॉर मॉन्गरिंग का, हमारा जो आज का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का नामिया है वो हमारा रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। एक्शन हैज़ कम टू फ्रॉम इंडिया। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि जहाँ पे वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या है वो काबिल मज़म्मत है। जाफ़र एक्सप्रेस हमारे यहाँ पे हुआ वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन आप ये देखिएगा कि कुलभूषण जाधव हो या कोई और लोग हों, वो पाकिस्तान में स्पाइंग एक्टिविटीज़ करते पकड़े गए। वी हैव एविडेंस। हम उस एविडेंस की बुनियाद पे मत भूलें कि फरवरी 2019 में उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त की फ़ौज जो थी और हुकूमत ने मिल के और अपोजिशन को भी एतमाद में लेके हमने अभिनंदन को वापस जाने दिया, पकड़ा और फिर वापस लेकिन जाने देना चाहिए था। हाँ, उसमें देखिए आप, हमारी अखलाकी बर्तरी वहाँ पे हो चुकी थी, हमने उनको बताया। एंड आई स्टिल वांट टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर दैट वी सर्व टी वार्म and our tea is fantastic. Don't forget that clumsy mustaches we return to you. But वो कह रहे हैं कि आप कैसे टी बनाओगे? There again, you will meet with the same
treatment and we will And the teach you same tea. unforgettable lesson. वो कह रहे हैं आप कैसे चाय बनाओगे, हम तो पानी बंद कर रहे हैं तुम्हारा. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. वो पानी बंद करेंगे तो हम उनके ऊपर आसमान बंद कर देंगे. अगर वो पानी बंद कर, देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. पाकिस्तान स्टेट को बिल्कुल ओपनली इंडिया के साथ इस मामले के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना चाहिए. वी मस्ट बी रेडी कि बताएं आप हमारे खिलाफ क्या एविडेंस है. ठीक है. वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट. राइट. नासिर भट्ट साहब, क्या अब ये लग रहा है कि भारत कुछ और भी करने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यहीं तक रुकने का आपको लग रहा है उनकी पोस्चर से कि बस यही करना था उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, जो आपने इलामिया पढ़ा है, सबसे पहले ये कि जो पाकिस्तान ने आज नेशनल कौंसिल का इजलास बुला के जो जवाब दिया है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को, कि अगर कोई इस तरह का सोच रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा के एक ये ड्रामा करके, कितने वो 25 ये कहते हैं जी वो जो सयाह थे वो उधर कत्ल हो गए, मार दिए गए हैं, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई सिक्योरिटी आपका लैब्स है, आपने उनकी हिफाजत की, वो है किधर, पहले तो ये बताया जाए. फिर वो हिंदुस्तान ने देखें उसका जो वज़ीर-ए-आज़म है ना मोदी, वो एक है ही टेररिस्ट, उसका ये काम है. उसकी आप हिस्ट्री देख रहे हैं, वह जो एक सूबे का वज़ीर था तो उसने वहाँ जब मुसलमानों के ऊपर इस तरह की दहशतगर्दी मारा गया मुसलमानों को, तो उसने बड़ा जश्न मनाया था. और उसका ये रवैया है, वो इस रवैये से आज वहाँ बैठा हुआ है. लेकिन जब भी हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जाता है तो इस तरह के इवेंट, इस तरह के वो ड्रामे करके दुनिया को बताता है. लेकिन अब आज बताते, देखिए एक बात कि उधर वो एक होता है जब ये वाक़या, तो 5 मिनट बाद उसका सोशल मीडिया आग की तरह घूम जाता है सब तरफ, इल्ज़ामात लगाता है. भाई आपने इल्ज़ाम लगाना है तो प्रूफ दो, प्रूफ कोई नहीं है तो ये उसका काम है. प्रूफ तो हमारे पास है. जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला करने वाले थे वो लोग हिंदुस्तान से उठ तो के आए. हमने क्यों नहीं उस वक्त उस तरीके से शोर मचाया? हमारे पास प्रूफ्स थे, इतनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, हमने खुद उनके सर्विंग ऑफिसर को पकड़ा हुआ है बलूचिस्तान से. हमने क्यों नहीं उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फिर दिखाया जो अब हम भारत को बगैर सबूत के दिखाते हुए देख रहे हैं? देखिए बात यह है, ये आपकी बात ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए और दे भी रहे हैं. लेकिन अगर वो जो चीज़ें हमारे पास है, एक मैं और बात करूंगा कि 2019 में जो अभिनंदन आया था उसको हमने फौरन छोड़ दिया. वो हमारे पास रहता 3 दिन, हम दुनिया को बताते कि ये हमारे पास सबूत है, ये वो आया है, ये वो करने आया, हमने इसको पकड़ लिया. लेकिन उस वक्त पॉलिसी थी, उसको चलो छोड़ दिया. मैं कहता हूँ कि एक अच्छा मैसेज था दुनिया के लिए कि हम अपने हमसाया मुल्कों से लड़ना नहीं चाहते. वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं. लेकिन ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर वो हिंदुस्तान ये समझता है कि हम पाकिस्तान जो एक दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ, ये पूरी हमने 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने, ठीक है, तो हमने तो टेररिज्म के खिलाफ किया. लेकिन ये हिंदुस्तान हमेशा इसका यही काम है. लेकिन अब हमने ये आज जो मैसेज दिया है, और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि यूनानिमस मैसेज गया है हमारी कौम, जहाँ हम कहते हैं कि हम पहले बॉर्डर पे खड़े होंगे अपनी फोर्सेस के साथ. अगर हमारी तरफ को मैली आंख से देखेगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान भी है. मैं अपने कायद उस नवाज शरीफ का भी शुक्रिया था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो हिंदुस्तान ने जब धमाके किए तो उसके मुकाबले में धमाके करके दुनिया को बताया. उस वक्त का जो अमेरिका का सदर था क्लिंटन, उसने बड़ी कोशिश की कि इतने अरब ले लें, ये कर लें, पाकिस्तान के साथ जो होगा, लेकिन आप धमाके न करें. ये अब एक बिल्कुल अलग बहस है. हम भी थैंक यू करेंगे कि उस वक्त न्यूक्लियर धमाकों का हुआ वहाँ पे उन्होंने फैसला किया. उमर अयूब साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने इससे डिसएग्री किया. आई थिंक फैसल चौधरी भी डिसएग्री करें, बट आई थिंक इस वक्त ये डिबेट इररिलेवेंट है कि ये करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे. नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये डिबेट इररिलेवेंट है. धमाके हुए, ये हिस्ट्री है. नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और धमाके हुए, ये हिस्ट्री बन चुकी है. सो ये तब्दील नहीं हो सकती. बट द क्वेश्चन इज, अभी भी हिस्ट्री बना सकते हैं आप एक एपीसी बुलाएं, खान साहब को एंगेज करें, नवाज शरीफ साहब वहां पर आए, एक कंसेंसस कराएं. क्या इस किस्म की हिस्ट्री बना सकती है इस वक्त पीएमएल? देखें, एक बात प्लीज़ मेरी याद रखें, जब मुल्क की सलामियत की बात हो तो इंटरनल मसलों को मैं कहता हूँ बात करनी नहीं चाहिए. हमें इस चीज़ पे सोचना ही चाहिए, दुनिया को हमें ये बताना चाहिए कि हम एक हैं. आज का मैसेज दुनिया को बताएगा हमारे इंटरनल मसाइल कुछ भी हो. लेकिन जब पाकिस्तान पे बात आएगी, उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात आएगा, तो फिर पूरी कौम, अपनी फोर्सेज और कौम इस बात पे खड़ी है कि हम एक हैं.
और हम एक रहेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो बात है कि ये हमारे जो इंटरनल मसाइल हैं इनको भी हल हम कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी चीज़ साइड पे रख के एक बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो वावेला किया उसका झूठ बेनकाब कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये बता रहा है। हमने तो उसको अभिनंदन को छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया को हमने फिर बताया था। काश हम अगर उसको 3 4 5 दिन और रोक लेते और उनको बताते अपनी चीजें दुनिया को कि ये है, ये बैठा हुआ है, ये बयान देगा भाई तुम क्या करने आए थे, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जो चली गई चीज उसको हम नहीं लाते। लेकिन देखे ना वो क्या नाम है इसका जो गुलभूषण था, वो कहां से पकड़ा गया? बलूचिस्तान राइट। से। तो अभी कोई और बंदा पकड़ा गया तो आप उसको रोकेंगे? हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उसको सामने रख के दुनिया को बताएंगे, आओ ये कहां से आया, इसने क्या किया। और इस तरह की कोई हरकत हिंदुस्तान ने की तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मैं ख्वाजा साहब की बात वो दोहराता हूं कि अगर इस दौरान अब कोई हमला होता है या कुछ टेररिज्म का कोई वाकया पाकिस्तान के किसी हिस्से में होता है, तो उसका जवाब मैं कहता हूं अगर हमारे कुछ इस तरह को हुआ तो उसका जवाब उसी तरह हिंदुस्तान को दिया जाएगा। ये जवाब देंगे तो ये ठीक होगा। हमसाया मुल्क होता है, हमसाया से हमारी कोशिश है तलकात अच्छे हों, लेकिन अगर वो इस तरह के कोई इस तरह के जो हालात पैदा करेगा और लोगों को दिखाएगा कि टेररिज्म पाकिस्तान में ये उधर से हुआ है, ये उसने किया है, तुम्हारी फोर्सेस की गलती है कि तुम अपने उनकी हिफाजत नहीं कर सके। अगर ऐसी कोई वाकया है, कोई सबूत दो, कुछ बताओ क्या है। ठीक है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक आपकी बात आ गई। पहली दफा मैंने भट्ट साहब के मुंह से खान साहब के अलावा किसी और के बारे में भी तनकीद सुनी है। सो एक चेंज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आपको नजर आ रहा है, और नजर आ रहा है कंसेंसस और यूनिटी नजर आ रही है। इट्स अबाउट आवर सर्वाइवल। हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा वतन है, यही हमारी पहचान है। हम सारे इसी से हैं। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से हैं, पाकिस्तान की वजह से हम हैं। हमारे बुज़ुर्गों को यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिली है। मुझे याद है मेरे दादा और मेरे वालिद बताते थे कि नौजवान जो कहते थे कि अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो मुसलमान ज़्यादा होते, तो मेरे दादा ने कहा कि उस वक़्त जो वहाँ पे होता था, अगर तुम लोगों के साथ होता तुम्हें पता होता। हमने तो मोदी के हिंदुस्तान में होता हुआ देख रहे हैं तो मुसलमानों का वहाँ पे क्या हाल है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर मदरलैंड। हमारे मुल्क के, हमारे वतन की हमारा ऊपर ये फ़र्ज़ है। ये ना भट्ट साहब का मेरे पे एहसान है, ना मेरा भट्ट साहब पे एहसान है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा घर है, हमारी माँ है, और वतन से आगे कोई चीज़ बिल्कुल इसके लिए हम इकट्ठे। वही पराचा साहब क्या लग रहा है आपको? भट्ट साहब अगर इजाजत है मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। पराचा साहब बड़ी देर से बैठे हुए, आप कुछ कर लें क्विकली कंप्लीट। आपने कहा हम अपने घर को इकट्ठे बचाएंगे, आई गेस ये कह रहे थे आप। मैंने कहा कि हम अपने घर पे जब अपने घर पे बात आती है फिर हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, फिर हर बंदा वो हमारा दुश्मन है जो हमारे घर की तरफ मैली आंख से देखेगा। वेरी वेल डन, आई वेरी हैप्पी जो आप दोनों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। फरीद पराचा साहब क्या लग क्या रहा है आपको, भारत का प्लान है क्या? और जो वाकया हुआ है अब क्या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये फॉल्स फ्लैग हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिया, वो जो कहते हैं ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 65 में हमने इन्हें देखा हुआ है। ये भारत की तरफ से इंतहाई बुज़दिलाना इकदाम है, और मोदी जो भारत को एक मुतासब हिंदू रियासत बना रहा है, उसकी तरफ से इस तरह के इकदाम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने तासुब को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और देखिए इसकी टाइमिंग क्या होती है। यानी 2019 में भी क्लिंटन का दौरा था, उस वक्त ये वाकया किया गया। अब भी अमरीकी नायब सदर का दौरा है, उस वक्त ये वाकयात किए गए। और खुद मोदी सऊदी अरब के दौरे पे था, जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। और मैसेज ये देना था कि ये पाकिस्तान की तरफ से इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं। देखिए यानी कितनी है कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर में इंतहाई जालिमाना इक़दाम, वहाँ पर जितनी बड़े पैमाने पर भारत की तरफ से फौज रखी गई और उनकी मईशत को तबाह करने के पूरे इक़दाम किए गए, वहाँ पर जो सेहत को कोई थोड़ा बहुत फरोग कश्मीरियों को मिलना शुरू हुआ, तो वहाँ खास तौर पर ये जो पहलगाम का इलाका, जो कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है, वहाँ पर ये वाकया किया गया। और ये वाकया करने वाले यानी वो भारत की एजेंसियों के लोग, भारत की फौज के लोग थे, दिन दिहाड़े थे।
और उन्होंने इतनी जुर्रत के साथ बाकायदा निशाना बनाकर किया गया उन लोगों को कि जिससे ये मैसेज दिया जाए कि ये हिंदू इसका निशाना बन रहे हैं, और भारत की अपनी नाकामी, उसके वो सारे अजाइम सामने आ गए। यानी वो अजाइम एक तरफ तो ये थे कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, कश्मीरियों की, मुसलमान कश्मीरियों की मईशत को तबाह किया जाए, उनकी जो सेहत को फरोग मिल रहा है उसको खराब किया जाए, फिर उसके बाद ये कि उसके जरिए से जो मुआहदा है जिसमें भारत एक आबी जारहियत पहले ही करता चला आ रहा है, उसके को एक बहाना ढूंढा जाए और उसके जरिए से किया जाए। अब उसके बाद जिस तरह से उसने जो इकदामात किए हैं वो इकदामात जैसे कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तो वो समझ आ गए कि ये वाकया करने का पस मंजर क्या था। अब उसके बाद तो क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पहले तो यह है ना कि जी हमने कल भूषण यादव को किस लिए मेहमान बना के रखा हुआ है जबकि अदालत से उसको सजा मिल चुकी है। सख्त तरीन इक़दामात की जरूरत है। आप दहशत गर्दी के वाकयात के बारे में हमने नरम रवैये किस लिए इख्तियार किए हुए हैं? ये नरम रवैये हमारे मुल्क के अफराद किस तरह से बेदर्दी के साथ, बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इजाजत दें, कुछ लीगल क्वेश्चंस हैं एंड इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, बट आई एम आस्किंग यू फर्स्ट चौधरी साहब कि कुलभूषण यादव का लीगल स्टेटस इस वक्त क्या होगा? जो पराचा साहब कह रहे हैं कैन वी नहीं, ही इज अ कॉन्विक्ट और अभी उनकी अपील है, हाई कोर्ट में लगी हुई है और आई थिंक उस पर कोई उनकी कन्विक्शन पे स्टे है जो उनको सजा मिलिट्री कोर्ट से हुई है, तो दैट अपील मस्ट बी टेकन अप इमीडिएटली और उसका जो लीगल प्रोसेस है ओपन ट्रायल के ज़रिए वो फ़ौरन कंक्लूड करके, और कुलभूषण को स्पाइंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए मोस्ट सीरियस और मोस्ट सीनियस क्राइम होता है। और अगर और कुलभूषण के ख़िलाफ़ तो बहुत सॉलिड एविडेंस है। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये इंडिया लेके गया था तो वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम था वहाँ पे अपील का एक ना होना मिलिट्री कोर्ट की, तो फिर वो इंसर्ट किया गया था। तो उसके ऊपर अब आई थिंक इट्स हाई टाइम आप एक लार्जर बेंच बना सकते हैं और 3 जो सबसे बेस्ट जजेस हैं इस वक्त हमारे पास अवेलेबल, दे मस्ट कंडक्ट दिस अपील और अपील के ऊपर फैसला आना चाहिए ताकि जो एग्जीक्यूशन है और इसी तरह से हमारा लॉस को देखिए, स्पाइंग का इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस और जो उन्होंने किया जो इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, ठीक है, और सर्विंग ऑफिसर का किसी मुल्क में जाके और बलूचिस्तान में जो सारी इंसर्जेंसी है इसके पीछे जो है बिल्कुल रॉ का हाथ है और इसकी फंडिंग है। तो ये सारे मामलात हैं, डिप्लोमेटिकली भी एंगेज होना चाहिए, लेकिन जो हमारा मुल्क का लॉ है उसके मुताबिक इसको लटका के रखना जो है वो नहीं है। इसको एग्जीक्यूशन या जो भी सज़ा अदालत देती है, देखिए अदालत उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं फिर नहीं, डेफिनेटली वो तो इम्प्लीमेंट होगा, बट आई एम लुकिंग आस्किंग फॉर कि उसकी जो अपील है उसको लगा के उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए और उसके ऊपर मुल्की क़वानीन के मुताबिक सज़ा दे के अमल दरामद होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सीकिंग। बाकी जस्टिस जो है वो तो कोर्ट में होना है, ट्रायल वहाँ पे होना है, सो वी बेटर लीव इट के कोई जजमेंट पास करने की बजाय वी मस्ट लीव इट टू आवर जजेस जो कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट्स है हमारी, वो आएँ, वो देखें और इसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया। और वाटर ट्रीटी के हवाले से जो इंडिया का एक्शन है, इज दैट लीगल? ऑफ कोर्स नहीं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी इंडिया के साथ, सिंतास मुआहदा जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो एक तो वो बैनुल अक़वामी गारंटीज़ के साथ है, वर्ल्ड बैंक भी उसमें है, उस वक्त अमेरिका भी था। तो ये जो 5 दरियाओं का हमारा मामला था जिसके उस वक्त नए जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, वैसे तो आजकल इंटरनेट की एक्सेस है, आप जाइए वहाँ पे सिमला अकॉर्ड भी पढ़िए और इंडस वाटर ट्रीटी को भी पढ़िए। ख़ासकर जो कानून के और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ये वाइटल है मुआहदे पाकिस्तान के इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में। वहाँ पे ये म्यूचुअली ये एग्रीमेंट जो है वो क्वाश हो सकता है या उसको हेल्ड इन बेस रखा जा सकता है। इंडिया ने इस वक्त एक बिल्कुल ब्लेटेंट इलीगलिटी की है और इसको आज जो मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया पढ़ रहा था उसमें उन्होंने, हमारे अटॉर्नी जनरल भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने ये कहा है कि ये इसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल या जहाँ पे भी
लेके जाना है, जहाँ पे वो उनका फोरम है yes, sir, वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जाना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि पाकिस्तान को जो वाटर ट्रीटी है ये तो लाइफ लाइन है हमारी। अगर आप इसको देन इसके साथ साथ इफ़ इंडिया ये करेगा तो देन फिर हमें कश्मीर के ऊपर फिर स्टेप करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे लिए जो दरिया कश्मीर से आते हैं, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड और बिल्कुल ये बात पराचा साहब ने भी ठीक कही है, भाट साहब ने भी ठीक की है। 7 लाख फौज है आपकी वहाँ पे, वो और ये बात भारत का मीडिया नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ है। नहीं, उसकी वजह है ना कि वो क्यों पूछेंगे, वो तो वॉर जिंगोइज्म है ना, वो तो मोदी का मुझे क्विक ब्रेक लेनी है बट विल कम बैक टू दैट। लेकिन यकीनन भारतीय मीडिया हमेशा से जिंगोइस्टिक था, लेकिन क्या सवाल पूछना अभी भूल ही गया है। विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पहलगाम वाकया के बाद भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय मीडिया, जिसको अक्सर गोदी मीडिया भी कहा जाता था, अब ये सवाल उठाने की उनको फुर्सत भी नहीं मिल रही कि पूछ ही लें कि 9 लाख मुसल्लह अफवाज के होते हुए ये वाकया हुआ कैसे। भारतीय मीडिया को ये भी सवाल करने की तौफीक नहीं हो सकी कि सिक्योरिटी की जो नाकामी है उस पर नरेंद्र मोदी ने आया वज़ीर दिफा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी लिया है, या इसके बजाय वो तमाम मलबा पाकिस्तान पर ही डालना चाहते हैं। भारत ने आज पाकिस्तान की सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट की रसाई अपने मुल्क में बंद कर दी है। भारतीय टीवी चैनल्स ने PSL की जो मैचेस हो रहे हैं उनकी कवरेज भी रोक दी है। ये तमाम चीज़ें अब हमें वाज़ेह तौर पर दिखा रही हैं कि मोदी सरकार की भुखलाहट भी है और इस वाक़े को पाकिस्तान सर थोपने की भौंडी प्लानिंग भी वाज़ेह है। पहलगाम वाक़े में भारतीय फ़ौज के नेवी अफसर विनय नरवाल के हवाले से जाली वीडियोस भी बनाई गई और वो वीडियोस बनाकर अवाम की हमदर्दी समेटने की कोशिश भी की गई। इस हवाले से एक वीडियो में मौजूद फैमिली जो है वो सामने आई है और वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने पहलगाम वाक़े को नरेंद्र मोदी की कारस्तानी करार दिया है, ये भी देखिए। हाय नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या हम कह सकते हैं कि भारत आगे भी जाएगा, इट में एक्चुअली अटैक पाकिस्तान? परिया, जिस तरीके से इन्होंने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ मीडिया ने और सोशल मीडिया और अवाम को, जिस तरीके से इनके रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड चीफ आर्मी स्टाफ, आप जनरल बख्शी को देख लें, इसी उन्होंने कुर्सियों पे छलांगे मार मार के बोल रहे हैं। और ये वही जनरल है जो कारगिल में कमांड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हमें इतना मारा है कि हम छुपते थे अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो कर रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बैटल हार्डन, नंबर 2 के इनके एक इंच हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल रेंज के अंदर है। नंबर 3, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर, ये इनको तकलीफ ये हुई है जो चीफ आर्मी स्टाफ ने ये ओवरसीज पाकिस्तानी को वहाँ पर बड़ी कश्मीर के बारे में खुल के बात की और यहाँ तक कहा कि ये दो नज़रिया था वो बिल्कुल ठीक था, कायदे उस पर इन्होंने बड़ा लेना शुरू किया। अब बात ये कि इस दफ़ा लेट मी अश्योर यू कि इस वक्त हमारी ये फ़ौज जो है ना ये घुस के मरेगी और नारा भी लगाया हुआ है। ये नहीं बयानियाँ इट इज़ पूरी कौम का अज़्म है कि हम इनको सॉर्ट करेंगे, ताकि इनको एक दफ़ा जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे, ये अखंड भारत का जो टोला है, जब तक ये राम राम नहीं करेंगे, ये जब सख्ती करेंगे तो ये इनको समझ आती है। नंबर 2, आप दुनिया में कहीं नहीं होता कि 5 मिनट के अंदर आप पूरे एक मुल्क को, आप न्यूक्लियर मुल्क को आप ब्लेम कर दें। 400 किलोमीटर का फासला है, रास्ते में हर थोड़े अरसे के बाद चेक पोस्ट है, कैमरे लगे हुए हैं। क्या ये वो नहीं ढूंढ सके? इनको नहीं पता। कश्मीर में किसी ने देखा कोई गोली चली? मुझे तो हैरानी है कि पूरा स्क्रिप्ट कैसे 3 घंटे में पूरा सोशल मीडिया उनकी साइट्स रॉ की जो है 500 साइट पे एक ही टेक्स्ट चल रही है। सर पहला ट्वीट विदिन 5 मिनट्स हुआ है, विदिन 5 मिनट्स पाकिस्तान का नाम लिया पहले ट्विटर अकाउंट ने। मतलब ये है कि ये पूरा प्लान कर चुके हैं और अब ये इतने आगे चले गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये कभी आपके सामने ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में कहा और बड़े मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे कहा कि विल टेक इट एन एक्ट ऑफ वॉर, और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई हैं इनको बड़ी समझ आ जाएगी जब इनकी एयरलाइन
पाकिस्तान ऐसे नहीं जाएंगी, इनका कार्गो शिप जहाज नहीं जाएंगे, दुनिया इनको इनका लंबा रूट पड़ेगा, इनको बहुत हैवी कॉस्ट होगा, टिकट पड़ जाएगा, लोग इनके एल में ट्रैवल नहीं, इनके अपने लोग नहीं ट्रैवल करेंगे बल्कि फॉरेन एयरलाइन से जाएंगे। 1.2 बिलियन की जो हमारे पास ये हम इंपोर्ट करते ट्रेड बिजनेस करते थे वो ख़त्म कर दिया। जो थर्ड कंट्री को वहाँ ट्रांजिट जाता था वो हमने बंद कर दिया। दे विल अंडरस्टैंड इसका पिंच। और सेकंड ये है कि हमें अपनी पाकिस्तानी कौम थिंक हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पूरी कौम ने इकट्ठी कर दी है। जो बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, आई थिंक हमारी हुकूमत को इसको ज़्यादा स्ट्रांगली ले। एक इंसिडेंट इनको हुआ, देखें उन्होंने क्या कुछ शोर मचाया हुआ है। हमारी जाफर एक्सप्रेस के अगर हम स्ट्रांगली एक्शन लेते, स्ट्रांग तरीके से इसको लेके चलते, तो आज इनकी जरूरत ना होती है करने के लिए। वी हैव टू शो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस एंड वी हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन प्रॉपर इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, जो हमने अभी तक अपने आप को ये नहीं शो किया। राइट, ये दिस राइट, वी शुड डू इट ऑल। राइट। सो भट्ट साहब, हमने देखा जैसा कि मामला हुआ था उस वक्त सऊदी अरब में थे नरेंद्र मोदी, पे वो वापस आए। क्या इस वक्त कोई फॉरेन ऑफिस के थ्रू काम हो रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ को रीच आउट किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि क्या हो रहा है, इंगेज किया जाए एटलीस्ट, मसलन सऊदी अरब, यूएई? ये आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन देखें, हिंदुस्तान का ये आप मुझे बताएं, वो तो दुनिया में वो तो वैसे भी है कि उसने क्या किया कनाडा में। उसने जो एक कनेडियन को जो कोई उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। कनेडियन ने वो बंदे पकड़ लिए और उसने हिंदुस्तान के वो वहाँ जितने थे, मैंने वो तो उन्होंने उनको वो मुल्क बदर कर दिए जो उनके उधर एम्बेसी के लोग थे। मुराद है कि इंडिया का काम ही यही है, अगर वो वहाँ तक दहशत गर्दी करता है कनाडा तक जाके, तो हम तो उसके हमसाया, हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा मोदी जैसा वज़ीर आज़म दहशतगर्द जो दुनिया में जाना पहचाना जाता है, वो हमारा हमसाया हो गया। और वो हम पे झूठे इल्ज़ामात लगा के, तो दुनिया में अगर वो झूठ फैला रहा है, तो हमारे साथ तो जो कुछ जाफर एक्सप्रेस में हुआ, जो बाकी लोग हैं जिनके ताने बाने जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं, हमें चाहिए इंशाल्लाह। आप देखेंगे जैसे आज मैसेज गया यूनानिमस। एक बात है, देखें, वफाक के इर्द गिर्द जो हमारे चारों सूबे हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, हम स्ट्रांग हैं, खड़े हम आपस में। तो हमारे को हालात बेशक जिस तरह के इंटरनल हो, बाहर का कोई बंदा अगर ये सोचेगा कि इनके ऊपर हमला किया जाए, तो उसके लिए सब सूबे इकट्ठे स्ट्रांग ये मैसेज देते हैं। हम अपनी फोर्सेस के साथ भी और खुद भी अपने घर की हिफाजत करने के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। आज का ये मैसेज है कि हम कुछ भी आपस में इंटरनल मसाइल कर लें, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होगा तो हम इस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी कौम अपने फोर्सेस के साथ भी खड़ी है, और अपने मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी फैलाने वालों को हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब जो आज दिया है इसके बाद भी देंगे। और कुछ भी अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, तो अब ये सब हमारे पाकिस्तानी जितने लोग हैं, जितनी सियासी जमातें हैं, ये फैसला कर लें, अगर कोई हमारे किसी सूबे में कोई दहशतगर्दी होती है, तो उसका जवाब हमें हिंदुस्तान में उसी तरह देना चाहिए। वे ये ऐलान करना चाहिए, अगर वो इस तरह करेंगे तो हम जवाब देंगे। हम अपने ऊपर कोई ऐसा ना झूठा इल्जाम जो है ना उसको बर्दाश्त करेंगे, और कोई ये सोचेगा कि बाहर का मुल्क हम इनको आपस में लड़ा के उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर दहशतगर्दी करेंगे, तो उसके कोई माफी नहीं होगी। लग ये रहा है कि मिस रीडिंग हो गई है। उनको लगा कि पाकिस्तान में शायद पॉलिटिकल डिवीजन है तो हम उसको यूटिलाइज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रवीण शामी उनके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात क्लियरली कही है कि ये गलत अजम्पशन है कि समझा क्या कि एक पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से पाकिस्तान शायद डिवाइडेड हो। ऐसा नहीं है, एक यूनानिमस कंसेंसस है इस वक्त, जो आपको वाज़ेह तौर पे मेरे प्रोग्राम से भी नजर आ रहा है, वैसे भी नजर आ रहा है। इंटरनेशनली दुनिया क्या कह रही है? पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी कशीदगी को दुनिया ने नोटिस किया है, और किस तरीके से कवरेज हुई है हम क्विकली देख लेते हैं। CNN ने तबसरा किया है कि पहलगाम में होने वाला हमला पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी में इजाफे की वजह बन रहा है। अल जज़ीरा कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुअत्तली की जानिब बढ़े हैं। उसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि कश्मीर पर हमले पर कशीदगी बढ़ने के साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अदले बदले की जंग शुरू हो चुकी है। फरीद पराचा साहब, ये बढ़ भी सकते हैं मामलात, सो कहीं ना कहीं हमें एक बैकडोर बातचीत का भी सोचना चाहिए या नहीं?
देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की कोशिश की है, लेकिन भारत ने ही हमेशा अमन की हर कोशिश को नाकाम बनाया है। और हम ये समझते हैं कि भारत के साथ किसी भी तरह से मुज़ाकरात की किसी उस मेज पे नहीं जाना चाहिए जिसमें पहले मसला कश्मीर को मुतनाज़ तस्लीम न किया जाए, न किया जाए, उसके बगैर नहीं जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान मसला कश्मीर को डिस्प्यूटेड तस्लीम किए बगैर भारत के साथ किसी में मुज़ाकरात की मेज पे जाता है तो गोया कि हम भारत के साथ उसके उस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं जो उसने अपने आईन के अंदर 370 को आर्टिकल को निकाला है। हम ये समझते हैं कि उसके इस इक़दाम को मकबूजा कश्मीर के अवाम ने धज्जियां उड़ा दी हैं, उसके कर्फ्यू को नाकाम बनाया है, उसके पैलेट गन को नाकाम बनाया है। हर रोज वहां रेफरेंडम होते हैं, वहां के अवाम जो है वो भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं और पाकिस्तान के यौम आज़ादी को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को और उनको मजबूत करना चाहिए उनके साथ। और हमें ये समझना चाहिए कि ये लविश्ता दीवार है, ये भारत के वाघा के पार जो आसमान है उस पर लिखा जा चुका है कि मोदी के तासुब ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। भारत ने अपने उस तासुब के हाथों टुकड़े टुकड़े होना। ये ठीक है, ये इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है। आपकी मुलाकात हुई है फैसल चौधरी साहब खान साहब से, और अब ये इस डेवलपमेंट से पहले की बात है, लेकिन वैसे जनरल पोस्चरिंग क्या थी? देखिए, इमरान खान साहब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जी मैं आ रही हूँ बट साहब आपकी तरफ। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वो हमेशा पाकिस्तान को पहले रखते हैं। और अगर आपको कोई धीमापन नजर आया था आपको कहीं? नहीं, वो मतलब वो तो सिचुएशन के हिसाब से होता है ना। अगर आप उनको धीमापन, अगर आप जनरल बात करेंगे, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है। वाज दिस डिस्कस्ड आल्सो? नो, इट वाज नॉट। ऑब्वियसली ये डेवलप नहीं होता, ये उसके बाद हुआ। पहली बात तो ये है कि प्राचा साहब ने जो बात की, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसमें यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। राइट। सो जब अगर मुज़ाकरात की बात होती है बैकडोर तो और इंटरनेशनल ताकतें होती हैं तो दोनों न्यूट्रल स्टेट्स हैं, उनको बिल्कुल बात करनी चाहिए और पाकिस्तान को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट सीक फॉर द एविडेंस। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं तो यू मस्ट ब्रिंग इट ऑन। इमरान खान साहब की इंगेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए और हुकूमत के लिए, रियासत के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगी कि इमरान खान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल में बहुत लाउड आवाज़ है और उनकी आवाज़ से लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको फ़ौज के पीछे, फ़ौज लड़ती है अवाम के सर पे हमेशा, अवाम फ़ौज के साथ हमेशा रही है। और लेकिन कुछ शिकायतें, गिले शिकवे जो हमारे हैं वो दिस इज द हाई टाइम, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बट दिस इज द हाई टाइम सबको एंगेज करें और जो लोग जो डिफरेंस कर रहे हैं उनके साथ बिठा के एंगेज करेंगे। इससे एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की है कि वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करें। हुकूमत से पूछते हैं, बट साहब आप कुछ कहना और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी किसी को, आपकी कोई मुश्किल भी नहीं होगी अगर सबको एंगेज करें। जी बट साहब देखें, बिल्कुल ये ठीक बात है। तो मेरे फैसल चौधरी साहब के पास जो एक वो जादू की जपी है, अंदर से जाके उनको मैसेज ले आते कि इमरान खान का इस बारे में क्या ख्याल है, और उनका भी ये मैसेज आना चाहिए था कि हम अपने मुल्क की बका के लिए अपनी फोर्सेस, अपनी अवाम के साथ खड़े। हमारा कोई इंटरनल जो मसला है वो हम बाद में हल कर, लेकिन इसके लिए दुनिया को मैसेज है, हम एक हैं, सीसा प्लाई दीवार है। हमारे तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाकी जो हमारे इंटरनल मसाले हो जाएंगे, लेकिन ये मैसेज आज चला जाना चाहिए। मैं समझता हूँ एक ट्वीट आ जाना चाहिए था बानी जो पीटीआई है, किसी की मुलाकात करवा दें बट साहब, इल्जामात लगा रहे हैं। मुलाकातें तो करवाते हैं। फैसल चौधरी साहब हैं, ये तो कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब बगैर मुलाकात चले जाते हैं, तो मैं इनको ही रिक्वेस्ट करूं कि यही चले जाएंगे, क्योंकि और कोई तो वो आपस में लड़ रहे हैं इतने। आज देखिए, कोई किसी, अलीमा खान ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने सिक्योरिटी फेलियर को
कहा है जो पाकिस्तान अच्छी का बात वो है। इंडिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड एंड पेट्रोल्ड जोन है जी। इंडियन हेल्थ कैसे लोग आ गए वहाँ कितने लोग वहाँ पे चले गए। आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने कहा है उनकी फैमिली से, अलीमा खान का ये स्टेटमेंट हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने दिया है, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। और इमरान खान साहब का खातिर जब मैं रखी लेकिन मैं ख्याल है बानी पीटीआई का भी एक ट्वीट आ जाना चाहिए था सर। अभी तक। वो देखिए ना, मुलाकात अगर आप आज उनको इजाज़त देते लोगों को तो आप ये उम्मीद रख सकते थे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैसेज आता। और इस जो साहब अगर आप गए, आप मुलाकात कर रहे हैं, आप ही सर उस उनसे दिन कोई वो मैसेज परसों दिया। परसों की बात डेवलपमेंट है, उसके परसों बाद की। हुई है ना भट्ट एक साहब। क्वेश्चन अगर मुझे आप दोनों इजाजत दें, मैं पूछना चाहती हूँ ब्रिगेडियर हारिस से, हमारी फर्स्ट यूज की पॉलिसी उसी तरीके से है ब्रिगेडियर साहब? और ऑब्वियसली दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये प्रेशर तो होगा, ये बात डिबेट भी हो रही होगी सब पाकिस्तान के अंदर कि हाउ टू प्रोसीड। देखें, यही सबसे बात ये इंडिया को समझना चाहिए कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और अगर कन्वेंशनल वॉर भी कश्मीर में भी कोई बात ऐसी होती है तो फिर जब एस्केलेट होती है तो इसके डायनामिक्स जो होते हैं ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते कि वेयर इट्स गोइंग टू एंड। पाकिस्तान को यही बात रशिया, चाइना, ईरान और उसके बाद तुर्किया और सेकंड ये अपने इस्लामिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बताने की ज़रूरत है कि इनके क्या फॉलोअर्स इस रीजन में हो सकते हैं, उसके फॉलोअर दुनिया में क्या जाएंगे। सेकंड बात है कि रशिया से, अमेरिकन से भी बात करें और इंडिया को बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान की, आई थिंक श्योरिटी पे ये जो कमेटी की मीटिंग कह रही है, एक्ट ऑफ वॉर मीन्स ऑल मीन्स, अगर आप पानी बंद करते हैं तो देन वी हैव वर्कड आउट ऑल कॉन्टीजेंसीज प्लान्स। कैसे पानी खोलना है, क्या जहाँ पे जहाज उड़ने उनको क्या सॉर्ट आउट करना है, जहाँ से मिसाइल है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, एवरीथिंग इज सो इट मींस कि वी विल रिटेलिएट, वी विल 100%, देयर इज नो क्वेश्चन। बल्कि रिटेलिएट नॉट लाइक जो हमने उस वक्त किया था जब इनके जहाज गिराए थे कि खाली टारगेट लिया था, इस दफा विल शूट। इसलिए अभी भी वक्त है, इंडिया को ये जो वॉर हिस्टेरिया ऊपर लेके जा रहे हैं इसको कूल डाउन करें। पाकिस्तान के मीट पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी ऑफिसर, सब ने बड़ा तहम्मुल से बिहेव किया कि एज ए मेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे। राइट। इंडियन समझ नहीं है कि इनका एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल के कवर में। और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। एक और बात बताऊं, That देखें eventuality. हिंदुस्तान हिंदू का मुल्क एक ही है, मुसलमान मुल्क 55-60 है। तो अगर लड़ाई होती ये हिंदुस्तान पूरा मिट जाएगा, मुसलमान खत्म नहीं होंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे। और Let's be आई ready. थिंक कि जिस बेसिस के ऊपर वो लेके जा रहे हैं इस वॉर हिस्टीरिया को, वो बहुत खतरनाक है फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली। सो थैंक यू जब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। आई थिंक भट्ट साहब कुछ कहने चाहे थे। भट्ट साहब, पक्का नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी मैं स्टेटमेंट से ही शुरू करूंगी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।